मेरे विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत। मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिवाजी के बारे में और उनकी उपलब्धियाँ क्या रही और उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को क्या स्वरूप प्रदान किया कि उनका प्रशासन जो है सुदृढ़ हो गया। तो विद्यार्थियों, शिवाजी का उत्कर्ष एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय इतिहास में। जहाँ तक ग्रांट डफ नामक इतिहासकार का मानना है कि मराठों का उत्कर्ष अचानक हो गया, लेकिन अधिकांश जो है इतिहासकार इस कथन से सहमत नहीं हैं। और अन्य इतिहासकारों का मानना है कि मराठों के उत्कर्ष के पीछे महाराष्ट्र क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ, औरंगजेब की गैर जो मुस्लिम लोग थे उनकी विरोधी नीति, भक्ति आंदोलन के मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन और इससे भी ज़्यादा शिवाजी का व्यक्तित्व और चमत्कारी नेतृत्व जो है उत्तरदायी रहा। तो विद्यार्थियों, शिवाजी के उत्कर्ष के पहले मराठी दक्षिण भारत में इधर उधर बिखरे हुए थे और आदिवासियों के समान में जीवन व्यतीत कर रहे थे। और उनका जो जीवन निर्वाह है वो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर था। और क्योंकि महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वहाँ पर पठारी प्रदेश है, तो कृषि के लिए भी अनुकूल स्थितियाँ नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में मराठों का जीवन काफ़ी संघर्षशील रहा और मराठी लोग जो है सादा जीवन बिताते थे और परिश्रमी थे और इनकी भाषा मराठी थी और इनमें से बहुत कम लोग जो है धनी थे, लेकिन उत्साही, वीर और स्वाभिमानी और स्वावलंबी प्रवृत्ति उनमें विद्यमान थी। 16वीं 17वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में तुकाराम, रामदास, वामन पंडित और एकनाथ जैसे संतों का उदय हुआ और इन भक्ति संतों ने गरीब अमीर और ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर धार्मिक एकता और सामाजिक एकता पर बल दिया। और इन संतों ने अपने जो उपदेश विद्यार्थियों वे स्थानीय मराठी भाषा में दिए थे और इसके परिणाम स्वरूप मराठी भाषा को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ और एक विशिष्ट मराठा पहचान भी उभर कर सामने आई, जिसने वहाँ के लोगों को एकता एवं लक्ष्य की भावना से प्रेरित किया। लेकिन इनमें राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता की भावना की कमी थी, जिसे शिवाजी ने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूरा किया। तो विद्यार्थियों, ये एक प्रारंभिक चरण मैंने आपको बताया शिवाजी और मराठों के उत्कर्ष का। अब हम बात करते हैं शिवाजी के प्रारंभिक जीवन की। तो शिवाजी का जो जन्म है वह 20 अप्रैल 1627 को पूना के उत्तर में स्थित जुन्नर नगर के पास शिवनेर के एक पहाड़ी किले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले इस समय अहमदनगर राज्य के मुख्य सरदार थे। शाहजहाँ के अहमदनगर अभियान के दौरान वे 1 वर्ष तक मुगल सेवा में भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। 1633 ईस्वी में अहमदनगर जब पतन की ओर बढ़ रहा था तो शाहजी ने बीजापुर के सहयोग से अहमदनगर के शाही खानदान के एक लड़के को शासक बनाकर मुगलों से संघर्ष किया, लेकिन अंत में 1636 ईस्वी में अहमदनगर के अल्पायु राजा को उन्हें मुगलों को सौंपना पड़ा और वे पुनः बीजापुर राज्य की सेवा में आ गए। शिवाजी की जहाँ तक हम बात करें तो वह 10 वर्ष तक ही जो है अपने पिता के साथ रहे। उसके बाद उनके पिता ने एक अन्य महिला तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिया और जीजाबाई जो है एक तरीके से उपेक्षित हो गई अपने पति के द्वारा। और 10 वर्ष की आयु में शिवाजी को अपनी माता और शाहजी के जो वफादार सेवक थे दादाजी कोंडदेव, उनके साथ पूना जाना पड़ा। अपनी माता और संरक्षक दादाजी कोंडदेव से शिवाजी ने धार्मिक और सैन्य शिक्षा प्राप्त की। धर्मपरायण, वीर और दृढ़ चरित्र वाली जीजाबाई ने शिवाजी में वीरता, देशभक्ति और धार्मिक भावनाओं को भरा। वहीं जो उनके संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, उन्होंने उनमें युद्ध कला और कूटनीति को प्रवेश करवाया। G.S. सरदेसाई नामक जो इतिहासकार हैं वे लिखते हैं कि उस काल में शिवाजी की बुद्धिमती माँ को जो भयानक अनुभव, अवर्णनीय कष्ट हुए, उन्होंने शिवाजी की कोमल मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी और उसे अद्वितीय प्रेरणास्पद भावना से उत्प्रेरित कर दिया। तुकाराम और रामदास जैसे संतों ने उनमें हिंदू स्वराज्य और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर दी। विद्यार्थियों, शिवाजी को जो शासन संबंधी व्यवहारिकता है
और उसका ज्ञान दादाजी कोंडदेव से प्राप्त हुआ। और 12 वर्ष की आयु में शाहजी भोसले ने, जो उनके पिता थे, उन्होंने उन्हें पूना की जागीर सौंप दी। और 1641 ईस्वी में सई बाई निम्बालकर के साथ शिवाजी का विवाह हुआ। शिवाजी ने विद्यार्थियों, जो अपना कार्य क्षेत्र है, वह प्रारंभिक कार्य क्षेत्र उनका था मावल नामक क्षेत्र प्रदेश। यहाँ के निवासी जो कोली और मराठे थे, वे अत्यधिक परिश्रमी और उच्च कोटि के सैनिक थे। पहाड़ियों और घाटियों से घिरे इस प्रदेश ने उसे साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शिवाजी ने इन्हीं कोली और मराठा नवयुवकों को संगठित करके अपनी शक्ति और प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना शुरू कर दिया। शिवाजी के इस उदय के दौरान बीजापुर और गोलकुंडा की जो रियासतें थी वो पतन की ओर बढ़ रही थी, और ऐसी स्थिति में शिवाजी के भीतर स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की इच्छा उत्पन्न हुई। वैसे ये कहना तो सही नहीं होगा कि शिवाजी उस समय हिंदुओं को मुस्लिम शासन से मुक्त कराना चाहते थे। और इसी संदर्भ में जो प्रोफेसर जदुनाथ सरकार हैं, वो ये कहते हैं कि परंतु ये अत्यंत संदिग्ध है कि इस समय में उन्होंने सबल मुसलमानों द्वारा प्राय किए गए अपमानों और अत्याचारों से सामान्यतः हिंदुओं को मुक्त कराने की कोई योजना सोची हो। वे अवश्य अपने लिए स्वतंत्र राज्य सत्ता के इच्छुक थे, प्रबल इच्छुक थे, परंतु समस्त देश के हिंदुओं के मुक्तिकर्ता के रूप में वे कभी प्रकट नहीं हुए। कम से कम निसंदेह बहुत समय बाद तक तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने अपने जीवन के आरंभ से ही, यानी जो अपना राजनीतिक जीवन है उसकी शुरुआत में ही, पूना के आसपास के किलों को जीतना प्रारंभ कर दिया था। और मावल प्रदेश शिवाजी का प्रारंभिक कार्यक्षेत्र था, ऐसा जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ। तो विद्यार्थियों, शिवाजी की जो बात करेंगे हम आगे, वह है शिवाजी की प्रारंभिक विजयों के बारे में। तो सर्वप्रथम शिवाजी ने 1646 ईस्वी में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। यहाँ से शिवाजी को काफ़ी धन प्राप्त हुआ, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सेना बढ़ाने एवं रायगढ़ नामक किले के निर्माण में किया। इसके बाद शिवाजी ने चाकन, कौंडाना, पुरंदर, सिंहगढ़ आदि किलों पर अधिकार कर लिया। शिवाजी की प्रगति को देखकर बीजापुर के सुल्तान ने 1648 ईस्वी में उनके पिताजी शाहजी को बंदी भी बना लिया था, क्योंकि वो उनके ऊपर दबाव बनाना चाहता था। लेकिन शिवाजी, इसका परिणाम ये हुआ, या इसका फल ये निकला कि शिवाजी ने कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियों को रोक दिया और दक्षिण के मुगल सम्राट शहजादा मुराद के साथ कूटनीतिक पत्र व्यवहार भी शुरू किया। शिवाजी चाहते थे कि शहजादा बीजापुर के सुल्तान पर दबाव डालकर शाहजी को मुक्त करवा दें, परंतु मुगलों ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और शिवाजी द्वारा कौंडाना एवं बंगलौर के किले बीजापुर को लौटाने पर 1649 ईस्वी में शाहजी को मुक्त किया गया। इस प्रकार शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। विद्यार्थियों, जो अन्य सैनिक उपलब्धियां हैं, इनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।